अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर बियोलॉजी बुक। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्लासिफिकेशन करवाई थी बेटे ह्यूमन बींग्स की, और उन पे एंड पे हमने क्या किया था, हमने उसका स्पीशी नेम जो है वो भी हमारा आ गया था। ह्यूमन बींग का स्पीशी नेम क्या था? होमो सेपियन था। ठीक है, आपकी बुक में यहाँ पे दो और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, एक प्लांट और एक एनिमल और एक ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन की हमने कर ली है, एनिमल यानी कि बर्ड हमारा रहता है, और ये एक प्लांट है, ये भी रहता है। अभी हम किसकी करेंगे क्लासिफिकेशन? हम करेंगे स्पैरो की। ठीक है, तो स्पैरो की पहले हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, देन हम लोग जो है इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर पे भी आज चलेंगे। मैंने आपको क्या कहा, हमने क्या करना है, हमने आज क्लासिफिकेशन करनी है स्पैरो की। स्पैरो इज़ अ बर्ड। क्या है वो? एक बर्ड है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, डोमेन सबसे पहले आती है। डोमेन कॉमन सेंस है बेटे, सारी की सारी जो आपकी किस में आएंगी डोमेन में, ये यूकैरिया ही में ही आएगी। ठीक है, यूकैरियोट्स थे ना ये सारे, तो यूकैरियोट सारे यूकैरिया में आते हैं ना, तो ये इसकी डोमेन भी क्या हो जाएगी? यूकैरिया। हाँ, और नो मैमल नहीं है, ये बर्ड्स हैं, एव्स हैं। फिर आपके पास किंगडम आता है। किंगडम कौन सा है इनका भी? एनिमिलिया ही है। दे आर एनिमल्स। एनिमल्स में आते हैं ना, प्लांट्स में तो नहीं आएंगे। फिर आपका आएगा फाइलम। इनका फाइलम भी क्या है? कॉर्डेटा ही है। ये आपको पता होना चाहिए बर्ड्स का। क्लास इनकी कौन सी है बेटे? इनकी क्लास क्या है? एव्स है, नॉट मैमल। मैमल्स वो होते हैं जो यंग वन को जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने बच्चों को मिल्क पे फीड अप करते हैं, और एव जो हैं ये क्या करते हैं? दे ले एग्स। ठीक है, फिर आपका आता है ऑर्डर। इसका ऑर्डर जो है वो क्या है? आप लोगों के लिए नया वर्ड है, पैसी रिफॉर्म्स। क्या बेटे? पैसी रिफॉर्म्स इसका ऑर्डर है। नेक्स्ट आपके पास आती है इसकी फैमिली। इसकी फैमिली जो है पैसीरिडी। ठीक है, फिर आती है इसकी जीनस, वो है पैसर। और फिर आएगा इसका स्पीशी नेम। स्पीशी नेम इसका क्या है? पैसर डोमेस्टिकस। ठीक है, ये मैंने क्या लिखी बेटे? ये मैंने क्लासिफिकेशन लिखी है किसकी? स्पैरो की। ठीक है, आपको क्लासिफिकेशन मैंने कल भी बताई थी, आज भी बताई, तो मैं एक और नई चीज़, ये आपको एक बात बताना भूल गई थी। मैंने आपको स्पीशी नेम तो समझा दिया था ना कि स्पीशी नेम जो है वो दो वर्ड से मिलके बनता है। एक नेम जो है जीनस का नेम होता है, और एक इसका नाम होता है स्पीशी का नाम होता है। जीनस के नेम का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, और स्पीशी के नेम का पहला लेटर हमेशा क्या होता है? स्मॉल होता है। इस तरह इसमें भी हम पहला कैपिटल लिखेंगे और दूसरे वर्ड का पहला लेटर हम क्या लिख देंगे? स्मॉल लिख देंगे। एक चीज़ और मैंने आपको बतानी है कि जब भी आप फैमिली का नेम लिखोगे तो फैमिली के एंड पे क्या आता है? DAE। क्या आता है? DAE। AE कन्फर्म आना ही आना है। ठीक है, ये AE ये आएगा। और अब हम इसकी पूरी की पूरी पढ़ लेते हैं। हमने क्या पढ़ा? स्पैरो। स्पैरो की जो डोमेन है बेटे यूकैरिया, ये यूकैरिया ही है तमाम के तमाम, क्योंकि तमाम जो हायर ऑर्गेनिज्म है वो तमाम के तमाम क्या है? यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, किंगडम इसका एनिमिलिया है, फाइलम इसका भी कॉर्डेटा है। यहाँ पे देखो क्लास चेंज होगी, इसकी क्लास कौन सी है? एव्स है। एव्स में सारे बर्ड्स आ जाते हैं। फिर इसका ऑर्डर कौन सा है? पैसिरिफॉर्म्स। मैंने बता दिया। फैमिली इसकी कौन सी है? पैसरडी है। इसकी जीनस कौन सी है? पैसर है। और इसका जो स्पीशी नेम है वो क्या बन गया? पैसर डोमेस्टिकस। अब इसका भी हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं, EACAP4। क्या बना लिया? EACA और P4। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी गलती है अभी मुझे नज़र आ गई है। यहाँ पे देखो हमने गलत किया, आप लोगों ने भी नहीं मुझे बताया। इधर तो मैंने C लिखा ही नहीं, A के बाद यहाँ पे C आता था बेटे। कॉर्डेटा को तो हमने यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया था। इसको आप लोग ठीक कर लें। ठीक है, बता दिया करो ना अगर मेरे से कोई चीज़ स्किप हो जाती है। तो ये आप शॉर्ट इसकी एब्रीवेशन रख लो। E फॉर यूकैरिया, A फॉर एनिमिलिया, C फॉर कॉर्डेटा, A फॉर एव्स, और P4 का मतलब होता है कि आगे चारों जो नेम्स हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं? वो P से स्टार्ट होते हैं। ये आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आपकी बुक में जो दी हुई है वो किसकी दी हुई है? वो दी हुई है अनियन की। किसकी? अनियन की। अनियन का तो सबको पता ही है ना, व्हाट इज अनियन? अनियन जिसका कॉमन नेम जो है वो क्या है उर्दू में?
प्याज कहते हैं उसको, इंग्लिश में क्या कहते हैं, अनियन कहते हैं। बियोलॉजिकल नेम इसका अनियन नहीं है, ठीक है, इसका नाम क्या है, इलियम सीपा इसका नाम है। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। अनियन जो है पहले इसकी डोमेन आएगी, इसकी डोमेन कौन सी है बेटे, सबकी डोमेन्स यूकैरियोट्स की मैंने पहले बता दिया क्या होती है, यूकैरिया। और इसका किंगडम क्या है, ये एनिमल तो नहीं है, एनिमिलिया यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लांटिया आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या है इसकी जो इसका जो फाइलम होगा वो क्या आएगा, वो आएगा एंजियोस्पर्म। पढ़े थे ना दो चीजें हमने, एक एंजियोस्पर्म और दूसरी कौन सी पढ़ी थी हमने, जिम्नोस्पर्म। तो ये एंजियोस्पर्म है। फिर आती है इसकी क्लास, इसकी क्लास कौन सी है बेटे, मोनोकोट्स। याद है दो क्लासेस हम पढ़ के आए थे 9th में, एक डाइकोट एक मोनोकोट, शाबाश। फिर उसके बाद आपका ऑर्डर आएगा, इसका ऑर्डर क्या है, एस्पैरागिल्स। उसके बाद इसकी फैमिली आ जाएगी अमायरिली डेसी, DACAAE, ठीक है। इसका फिर जीनस आ जाएगा इलियम, देन इसका स्पीशी नेम आएगा इलियम सीपा। आप लोगों ने 9th क्लास में इसका नाम याद किया था सिर्फ इलियम सीपा, लेकिन इसकी क्लासिफिकेशन आपने 9th में नहीं की थी, इसकी क्लासिफिकेशन हमने आज की है। दोबारा पढ़ लेते हैं। पहले आता है इसका डोमेन, व्हाट इज डोमेन, डोमेन इसकी यूकैरिया है। फिर इसका किंगडम आएगा प्लांटिया है, किंगडम के बाद बेटे क्या आता है, फाइलम। फाइलम इसका कौन सा है, एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म के बाद इसकी क्लास आती है, क्लास इज मोनोकोट। फिर ऑर्डर आएगा, ऑर्डर इसका क्या है, एस्पैरागिल्स है, ठीक है। ऑर्डर के बाद इसकी फैमिली आती है अमारिली डेसी, ठीक है। उसके बाद क्या आता है इसका जीनस, डेट इज इलियम, और एंड पे इसका स्पीशी नेम आ जाता है एलियम सीपा। इसकी भी एब्रीवेशन आप लोग बना लो ताकि आपको इजी रहे। पहले क्या लिखूंगी मैं, E, देन PAM, फिर A, 1 2 3 4। यहाँ पे क्या लिख लूंगी मैं, 4। EPA, फिर M, EPAM और A4 का मतलब होता है लास्ट 4 जो आपकी क्लासिफिकेशन के जो लेवल्स हैं वो चारों के चारों किससे स्टार्ट हो रहे हैं, A से। ये किसकी क्लासिफिकेशन होगी, एलियम सीपा यानी कि अनियन की। हमने 3 क्लासिफिकेशन कर ली, ये आपने अच्छी तरह से याद करनी है और कल मेरे आने से पहले आप लोग टेबल पे लिख के रखी हो आपने, ठीक है। मैं कल आते ही आप लोगों की पहले यही चेक करूँगी, नेक्स्ट आगे फर्दर फिर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ओके बेटे, ये आज ही आपने याद करनी है, ठीक हो गया। अब हम अपने चलते हैं आज का जो हमारा लेक्चर था, जो हमने आज टॉपिक स्टार्ट करना था बेटे, हम उस पर चलेंगे। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक आपका पेज नंबर 7 है, टॉपिक आपका 1.3 है, साइलेंट फीचर ऑफ किंगडम ऑफ डोमेन यूकैरिया। हमने डोमेन यूकैरिया के किंगडम्स जो हैं वो स्टार्ट करने हैं। किस डोमेन के, हर डोमेन के डिफरेंट किंगडम है, हम लोग किसके पढ़ेंगे, हम यूकैरिया के पढ़ेंगे, ठीक है। यूकैरिया कंसिस्ट ऑफ Protista, fungi, plantae, and animalia. It include all eukaryotes which consist of complex eukaryotic cell containing nucleus and other membrane-bound organelles. यूकैरिया में 4 किंगडम्स आते हैं, ठीक है। प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। इनमें तमाम के तमाम यूकैरियोट्स आते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड डीएनए जो है प्रेजेंट होता है, और इनकी तमाम मेम्ब्रेन जो है वो जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं। पहला किंगडम आज हम स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 इज किंगडम प्रोटिस्टा। Kingdom Protista include eukaryote which are unicellular, colonial or filamentous or simple multicellular. Simple multicellular mean that they do not have multicellular sex organ. There are 3 type of Protista. किंगडम प्रोटेस्टा में वो यूकैरियोट्स आते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं या वो कलोनियल। कलोनियल का मतलब होता है कि कलोनीज की फॉर्म में इकट्ठे जो हैं वो रहेंगे, या ये फिलामेंट्स होंगे यानी कि फिलामेंट्स की फॉर्म में रहेंगे, या सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे। सिंपल मल्टीसेलुलर का मतलब है कि दे डू नॉट हैव मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन, उनके अंदर जो है वो एब्सेंट होते हैं। प्रोटिस्टा को हम 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे बेटे। पहला ग्रुप कौन सा आता है, द ग्रुप प्रोटोजोआ। इस इंक्लूड एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, दे आर यूनिसेलुलर एंड हेटेरोट्रॉपिक। एग्जांपल आर पैरामीशियम, अमीबा, प्लाज्मोडियम एंड ट्राइपेनोसोमा। Number 2, the group Algae include plant-like Protista. They have cell wall made of cellulose. They have chlorophyll and all are autotroph. Example include Euglena and diatoms. Number 3,
The group Myxomycota and Oomycota include fungi like protists. They have hypha-like structure and are saprophytic. For example, slime mold and water mold. पहले इनको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर हम अपने नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। मेजर ग्रुप्स पढ़ रहे हैं। पहला ग्रुप जिसकी मैंने रीडिंग की है वो कौन सा ग्रुप है बेटे? वो है आपका प्रोटोजोआ। कौन सा है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ लाइक जो है इसमें एनिमल्स होते हैं। ये कौन से एनिमल्स हैं? ये यूनिसेलुलर होते हैं और हीट्रोट्रॉपिक होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब क्या हुआ कि दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ठीक है। और फिर आपके हिट्रोट्रॉप का मतलब क्या हुआ कि ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, बल्कि अपनी फूड के लिए ये दूसरे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जो है वो डिपेंड करते हैं। कॉमन एग्जांपल इनकी कौन सी है? पैरामीशियम, अमीबा, प्लाज्मोडियम एंड ट्राइपेनोसोमा इनकी कॉमन एग्जांपल है। नंबर 2 ग्रुप कौन सा है? जिसमें एल्गी आती है, ठीक है। एल्गी में क्या है कि दे हैव सेल वॉल, और इनकी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। दे हैव क्लोरोफिल। अंडरस्टूड सी बात है, जिनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है उसका मतलब क्या होता है कि उनके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, और जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है वो तमाम के तमाम ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप होते हैं। ऑटोट्रॉप वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। कॉमन एग्जांपल इनकी कौन सी है? यूग्लिना एंड डायटम्स, यानी कि तमाम की तमाम एल्गी जो है वो इसी ग्रुप में आ जाएगी। फिर आपके पास नेक्स्ट ग्रुप जो मैंने बताया था वो कौन सा था? मैक्सोमाइकोटा एंड ऊमाइकोटा। ये भी दो आपके लिए न्यू नेम है, इनको आप याद करें। मैक्सोमाइकोटा एंड ऊमाइकोटा। इसमें जो है फंजाई लाइक प्रोटिस्ट होते हैं। इनके अंदर जो है हाइफी लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये सेप्रोफिटिक होते हैं, ठीक है। ये अपनी फूड खुद नहीं बना सकते। इनकी कॉमन एग्जाम्पल कौन सी है? स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड जो है वो इनकी कॉमन एग्जाम्पल है। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा जाते आते वो भी हम पढ़ लेते हैं। सर्टेन प्रोटिस्ट आर पैरासिटिक एंड काज डिजीज लाइक मलेरिया, प्लाज्मोडियम, अमीबिक डाइसेंट्री एंड अमीबा, हिस्टोलाइटिका एंड स्लीपिंग सिकनेस, ट्राइमेनोसोमा। ये आपको कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके नाम बताए हुए हैं। एक है प्लाज्मोडियम, एक है आपका एंट अमीबा, हिस्टोलाइटिका, ठीक है, और दूसरा क्या है? ट्रैपनोसोमा। ये 3 आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ये इस किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं और ये तीनों के तीनों क्या हैं? डिजीज काज करते हैं। ये पैरासिटिक हैं, ठीक है। और ये तीनों कौन कौन सी डिजीज काज करते हैं ये साथ लिखा हुआ है, ये आपने याद करना है। प्लाज्मोडियम क्या काज करता है? मलेरिया। मलेरिया से आप सब लोग फैमिलियर हैं। दूसरी डिजीज आपकी आती है अमीबिक डाइसेंट्री। डाइसेंट्री क्या है? ये एक किस्म का बेटे डायरिया है, यानी कि ये गैस्ट्रिक डिजीज है, ये इंटेस्टाइनल डिजीज है। ये क्या कॉज करते हैं? डायरिया कॉज करते हैं। और कौन कॉज करता है? कौन सा ऑर्गेनिज्म है? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है। और दूसरी डिजीज आपको तीसरी जो बताई है वो क्या बताई है? स्लीपिंग सिकनेस। इसमें क्या होता है कि आपको ठीक तरह से नींद नहीं आती, आप विदाउट मेडिसिन जो है वो सो नहीं सकते। और ये कौन काज करता है? ट्रैपनोसोमा जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है ये डिजीज काज कर रहा है। ये आपकी बुक में यहाँ पे इनकी एग्जांपल्स की डायग्राम्स ही बनी हुई है, अगर आप नोट करो। दिस इज यूग्लिना, पैरामीशियम, स्लाइम मोल्ड एंड वाटर मोल्ड। हमने पहला किंगडम जो है वो कंप्लीट कर लिया। सेकंड किंगडम भी हम पढ़ लेते हैं। सेकंड किंगडम हमारा आता है नंबर 2 नेक्स्ट पेज पे बेटे। आपका क्या आ गया? किंगडम फंजाई। Fungi are eukaryotic heterotrophic organism that are unicellular or multicellular. Their cells are covered by cell wall made up of chitin or polysaccharide. Fungi get nutrients in a unique way. They do not digest food like animals and some protists. They absorb food from surrounding. Examples are mushroom, rust, must and molds. किंगडम फंजाई, आप लोग फैमिलियर हो इससे। फंजाई जो है दे आर यूकैरियोट और ये हिट्रोट्रॉपिक होते हैं। हिट्रोट्रॉपिक मीन कि दे आर नॉट बीन एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड। ये अपनी फूड डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से, डिफरेंट सोर्सेज से जो है वो ले रहे होते हैं। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। इनका जो सेल वॉल है वो एक डिफरेंट टाइप का एक मटेरियल है डेट इज नोन एज काइटिन। बेटे उससे मिलके बना होता है काइटिन से पॉलीसेकेराइड। फंजाई जो है वो डिफरेंट वे में जो है वो अपने न्यूट्रिएंट जो है वो लेते हैं। मैंने पहले बता दिया ना, हिट्रोट्रॉप है, इसका मतलब है वो किसी और ऑर्गेनिज्म से अपनी फूड ले रहे हैं। इनके अंदर जो है वो वेल डिफाइंड डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। ये अपनी फूड जो है सराउंडिंग से लेते हैं। कॉमन एग्जांपल इनकी क्या दी हुई है आपको? मशरूम दी हुई है, रस्ट, स्मट एंड मोल्ड्स आपको कॉमन एग्जांपल दी हुई है। फिर आप क्या आते हैं? मैक्रो ग्रुप्स ऑफ फंजाई। पहले हमने उसके भी ग्रुप्स पढ़े थे ना 3, अब इसके भी हम ग्रुप्स पढ़ेंगे, ठीक है। देयर आर फॉलोइंग मेजर ग्रुप्स ऑफ फंजाई। ज़ाइगोमाइकोटा इंक्लूड द फंजाई विच लेक सेप्टा इन देयर हाइफी। एग्जाम्पल आर राइजोपस, ब्रेड मोल विच ग्रोन ऑन माइस ब्रेड एंड फ्रूट etc.
Number 2, Ascomycota. Ascomycota include the largest group of fungi. They have septate hyphae. Example include common molds, morels, truffles, cup fungi, neurospora, and yeast. Number 3, Basidiomycota. Basidiomycota include the fungi with septate hyphae. Example are mushroom, toadstool, puffball, jelly fungi, bracket, and shell fungi, rust and smut. मैंने आपको क्या बताया, मैंने जो टॉपिक अभी रीड किया वो क्या किया बेटे, मेजर ग्रुप्स ऑफ फंजाई। फंजाई के 3 मेजर ग्रुप्स हैं। पहला ग्रुप का नाम क्या है, जाइगोमाइकोटा। जाइगोमाइकोटा वो फंजाई हैं जिनके अंदर वेल डिफाइंड सेप्टा जो है वो उनके हाइफी में नहीं होता और ये स्पोर्स बनाते हैं और स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करते हैं। इनकी कॉमन एग्जांपल राइजोपस है। राइजोपस क्या है, राइजोपस जो है बेटे एक फंजाई है। आप लोग फैमिलियर होगे, आपने कभी देखा हो जैसे कि कंडीशन अभी बहुत हॉट वेदर है, जब बहुत हॉट वेदर होता है अक्सर आप लोग अगर जो घर में हम ब्रेड जो है जो हम ब्रेकफास्ट में ब्रेड लेते हैं, आप लोग अपने इस वेदर में अगर ब्रेड को मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे ना रखो, हाई टेम्परेचर पे आप उसको बाहर रख दो और बंद कर दो ना किसी पॉलीथीन बैग में, तो आप 2-3 दिन बाद नोट करोगे आपकी ब्रेड सारी ब्राउन ब्राउन हो जाती है, ग्रीन हो जाती है। तो वो जो ब्रेड के ऊपर एक चीज़ की ग्रोथ होती है ना, वो जो ब्रेड के ऊपर ग्रोथ हो रही है वो ग्रोथ होती है जाइगोमाइकोटा यानी कि राइजोपस की ग्रोथ होती है। ठीक है, वो आप जब ब्रेड देखते हो आपको ब्रेड ऊपर से तो ग्रीन और ब्राउनी सी नजर आ रही होती है, आपको नेकेड आई से नजर नहीं आएगी, लेकिन जब आप उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको जो है वो स्ट्रक्चर एक नजर आएगा, डिफरेंट सा स्ट्रक्चर नजर आएगा। मैं आपको बताती हूँ और आपको शायद याद भी आ जाए, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी था। ठीक है, ये बेटे ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं लेकिन ये रूट्स नहीं होती। ठीक है, ऐसे होता है इसका स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक सर्कल स्ट्रक्चर है, ये फिर इसकी ऐसे स्ट्रक्चर है। ठीक है बेटे, और यहाँ पे एक ऐसे होता है, इसके अंदर जो है स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं, इसको स्पोरेंजियोफोर कहते हैं और रूट लाइक स्ट्रक्चर को राइजोइड्स कहते हैं। ये इनके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं और जब ये ब्रस्ट होता है सारे स्पोर्स नीचे गिरते हैं, जहाँ पे गिरते हैं वहाँ पे दोबारा राइजोपस जो है वो ग्रो कर देता है। कॉमन एग्जाम्पल इसकी मैंने क्या बता दी है, इसकी कॉमन एग्जाम्पल जाइगोमाइकोटा की राइजोपस है। राइजोपस क्या है आपको मैंने ये भी बता दिया कि जब कभी आपने घर में अगर आपने ऑब्जर्व करना है कि अक्सर हम कहते हैं ना यार ये ब्रेड खराब हो गई है, ये वर्ड तो आपने अक्सर अपनी मदर से सुना होगा कि ये ब्रेड डिस्पोज कर दो क्योंकि ये खराब होगी। आप जब और करो तो वहाँ पे छोटे छोटे सर्कल बने होते हैं, ग्रीन हो जाती है ब्रेड, तो वो क्या होती है, ब्रेड मोल्ड कहते हैं, यानी कि आपकी ब्रेड के ऊपर राइजोपस की ग्रोथ हो चुकी होती है। क्लियर हो गया। इसी तरह अक्सर आपने देखा होगा, आप अक्सर फ्रूट अगर आपके घर में ऑरेंज आए हों कभी, अगर ऑरेंज काफ़ी दिन बाहर पड़े रहे ना तो वो भी ऊपर से ख़राब हो जाते हैं, वाइट ग्रीन ग्रीन, तो ऑरेंज के ऊपर भी राइजोपस की जो है वो ग्रोथ हो जाती है। नेक्स्ट ग्रुप आपका आता है एस्कोमाइकोटा। एस्कोमाइकोटा जो है बेटे ये सबसे लार्ज ग्रुप है किसका, फंजाई का। दे हैव सेप्टेट हाइफी। ठीक है, इसकी कॉमन एग्जांपल कौन सी है, मोल्ड है, ये सारी इसकी एग्जांपल लिखी है, मॉरल, ट्रफल, कप फंजाई, न्यूरोस्पोरा एंड यीस्ट। बाकी सब एग्जाम्पल से तो आप फैमिलियर नहीं हो, मुझे पता है, इनके आप लोग नेम याद करो, मैं कोशिश करूंगी कि आपको मैं दिखा सकूं, लेकिन ये से आप सब फैमिलियर हैं। आपने अक्सर कभी जिन लड़कियों को जिन बेटियों को शौक है ना बेटे बेकिंग का, आप लोगों को पता होगा कि आप लोग जब बेकिंग करते हैं, हम लोग अगर घर में बेकिंग करें तो हम स्पेशल यीस्ट लेके आते हैं, हमें स्टोर से यीस्ट लेके आते हैं। और यीस्ट से क्या होता है कि जो आपकी पिज़्ज़ा की डो है, जो नान है, जो ब्रेड है, हर एक में यीस्ट डलती है, यानी कि बेकिंग इंडस्ट्री में जो है वो यीस्ट जो है वो यूज़ होती है, तब भी आपकी बेकिंग जो है वो कंप्लीट होती है। यानी कि ये एडिबल है, ये खाने के फंजाई जो है काम आता है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस में भी इसको हम यूज़ करते हैं। मैंने आपको बता दिया यीस्ट कहाँ यूज़ हो रही है, जितनी भी घरों में हमारे जो पिज़्ज़ा की डो है, जो नान हम खाते हैं, जो ब्रेड हम खाते हैं, उन सब में यीस्ट जो है वो यूज़ होती है, बेसिक इंग्रेडिएंट है। थर्ड जो ग्रुप हमने पढ़ा डेट इज़ बेसिडियोमाइकोटा। बेसिडियोमाइकोटा जो है बेटे ये इसमें सेपरेट हाइफी होते हैं और इनकी कॉमन एग्जांपल मशरूम, टोडस्टूल, पफ बॉल, जेली फंजाई, ब्रैकेट और रस्ट एंड स्मट। बेटे मशरूम्स तो आप सब ने देखे होंगे ना, वैसे भी देखे हुए हैं, पिक्चर्स में भी देखे हुए हैं और आप लोगों ने शायद खाए भी हों। मशरूम जो है एक मतलब खाए जाने वाला फंजाई है, लेकिन हर मशरूम जो है वो खाने वाला नहीं होता। कुछ मशरूम जो हैं वो पॉइजनस भी होते हैं और मशरूम जो है वो रिच इन जो है वो न्यूट्रिशन होता है, बहुत रिच है। ठीक है,
तो ये आपकी क्या होगी, थर्ड क्लास होगी बेसिडियोमाइकोटा, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, आपने इसकी एग्जांपल्स याद कर लेनी है। नीचे आपकी बुक्स में कुछ डायग्राम्स भी दी हुई हैं। एक रस्ट एंड स्मर्ड, ये लीफ की एक डिजीज़ है जो डिजीज़ काज करता है। ये टूट स्टोल, ये मशरूम ही की एक स्पीशी है। फिर आपके पास ब्रैकेट फंजाई हैं। ब्रैकेट फंजाई जो हैं ये आपकी ट्री की बाग के ऊपर ग्रो करते हैं। इसके अलावा स्वीट टूट फंजाई, यानी कि ये भी इसकी डायग्राम बनी हुई है अगर आप गौर करो, ठीक है। हमने क्या पढ़ लिए बेटे, हमने 2 किंगडम जो है आज कंप्लीट कर लिए। यहीं पे मैं अपना टॉपिक एंड करूँगी, ठीक है। इंशाल्लाह थर्ड किंगडम जो है वो हम अपने कमिंग लेक्चर में पूरा करेंगे। थर्ड जो लेक्चर है उसकी नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, ताकि आपको साथ साथ लेक्चर्स की नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे और आपका कोई भी लेक्चर जो है वो मिस ना हो। और जो कुछ हमने आज पढ़ा है, मेरे ख्याल से 2 ही तो मैंने चीज़ें पढ़ाई हैं, 2 ही किंगडम पढ़े हैं। इनको आपने अच्छी तरह से कवर करना है। कोई प्रॉब्लम हुई, कोई मुश्किल हुई तो आपने मेरे से पूछना है। यहाँ पे 2 नोट्स हैं, उनको भी हम कर लेते हैं। सम फंजाई आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, चीज एंड बियर। अदर्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज सच एज पेनिसिलिन एंड एंटीबायोटिक ड्राइव फ्रॉम द फंगस पेनिसिलियम। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि फंजाई जो है वो ब्रेड की प्रोडक्शन में यूज़ होता है। कौन सा फंजाई? यीस्ट, पढ़ लिया हमने। कुछ ऐसे हैं जो चीज़ बनाने के काम भी आते हैं और बियर बनाने के भी काम आते हैं, और कुछ फंजाई ऐसे हैं जिनसे मेडिसिन बन रही है। एक बहुत नोटिसेबल इंपॉर्टेंट एक एंटीबायोटिक है विच इज़ नॉन एज पेनिसिलियम, सॉरी पेनिसिलिन उसका नाम है किसका, एंटीबायोटिक का, और वो किस फंजाई से बन रही है बेटे, पेनिसिलियम से बनती है। फिर आगे एक और चीज़ लिखी हुई है, देयर आर अबाउट 100,000 नोन स्पीशीज ऑफ फंजाई, मोस्ट ऑफ एस्कोमाइकोटा ascomycetes are found in lichens and some are found in mycorrhiza, ठीक है। ये 2 रिलेशनशिप हैं, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप्स होते हैं, एक लाइकन्स और एक माइक्रोहाइजा, ठीक है। तो ज़्यादातर जो एस्कोमाइकोटा हैं इनकी जो आगे फर्दर एग्जांपल्स हमने पढ़ी थी वो माइक्रोहाइजा हैं या वो लाइकन्स हैं। और अब तक तकरीबन 100,000 जो हैं फंजाई की स्पीशीज जो हैं वो फाइंड आउट हो चुकी हैं, फाउंड आउट। और साथ साथ रोज़ रोज़ जो हैं वो नई से नई जो हैं वो स्पीशीज़ वो भी जो है वो मिलती जा रही हैं, ठीक है बेटे। यहीं तक आज हम पढ़ेंगे, इसी को आप कंप्लीट करके आएँ। यहीं पे मैं अपना टॉपिक दी एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे।